हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का बायोलॉजी का एग्जाम खत्म हो गया और अब आप लोग का मैथ का एग्जाम है। जिन लोगों का बायोलॉजी मेन रहा होगा उन लोगों का मैथ एक्स्ट्रा होगा अगर लिए होंगे, और जिन लोगों का मैथ शायद मेन होगा उन लोग का बायोलॉजी का एग्जाम रहा भी होगा या नहीं भी रहा होगा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का। तो मैंने बायोलॉजी का भी क्वेश्चन गेस किया था और उसमें से मैंने 10 में 3-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन लगा दिए थे, मात्र 10 क्वेश्चन देकर। और उसी तरीके से अब हम मैथ की ओर बढ़ रहे हैं और मैथ में आज जो हम बताएंगे यही से पूरा आपका एग्जाम पेपर आएगा और कहीं से नहीं आएगा। बस आप इतना क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। और जिन लोगों का एग्जाम, अगर बायोलॉजी का एग्जाम खराब भी गया होगा तो वो लोग टेंशन ना ले, क्योंकि अभी आपका एक एग्जाम खराब गया है, अभी आपका 5 एग्जाम आना बाकी है। आप उस 5 एग्जाम पर ध्यान दीजिए। अगर आप उस एक एग्जाम के पीछे रहेंगे तो आपका ये आने वाला 5 एग्जाम भी खराब हो जाएगा। इसलिए आप उस एग्जाम के टेंशन को भूलकर अब नए एग्जाम की तैयारी कीजिए जोरों शोरों से, ताकि एक सब्जेक्ट खराब गया है आपका तो आने वाला 5 सब्जेक्ट अच्छा करके हम टॉपर भी बन सकते हैं। ऐसा भी हुआ है। इसलिए फिर अब आने वाले सब्जेक्ट पर मेहनत कीजिए। और अगर आप सभी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो जहां से भी आप देख रहे हो अपने सभी दोस्तों, भाइयों और बहनों को जरूर शेयर करें। अब आपका पहला क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्या आया फिर। सारणी का मान ज्ञात करें। आपको मान ज्ञात करने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आएगा आपके ऑब्जेक्टिव में। मात्र 2 रो 2 कॉलम वाला आएगा और आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आपका वो आएगा। और फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी 3 रो और 3 कॉलम का आने की संभावना है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप अति आवश्यक समझकर अभी ही, अगर आप भूल चुके हैं तो अभी ही देख लीजिए ताकि आपका एग्जाम सही जा सके। और आपका अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू 0 1 6 1 2 2 और 2 3 4 और b बराबर इतना, तो a भी ज्ञात करें। अब आपको a भी का मान ज्ञात करने को बोला है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको a इंटू बी पूछ रहा है ये, तो आपको ये भी ज्ञात करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हैं तो मिनिमम हम गारंटी के साथ कर सकते हैं कि आपका मिनिमम 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में नहीं आया तो आपको 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के वाले क्वेश्चन को मिला करके 5 मार्क्स पूरा हो जाएगा। अगर इतना आप जान लेते हैं। और आप कहेंगे कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कैसे आएगा, तो हम आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है तो 3 रो और 3 कॉलम का ना पूछकर आपसे 2 रो और 2 कॉलम का पूछ लेता है, तब ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में चला जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है मान ज्ञात करें, और इसका भी आपको सारणी का मान ज्ञात करना है। तो अब बताइए, सारणी से जब ढेर भर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप क्यों छोड़े, एक इस तरीके का क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और शायद हमें अंदाजा है इस बार भी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर x/4। यहाँ आपको मान दिया हुआ है, हम x y z करके आपको बता दिए हैं। इस टाइप पर भी आपको एक क्वेश्चन आवश्यक रूप से, अगर ये क्वेश्चन नहीं रहा तो आपको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z करके भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम कहें तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें इस टाइप का आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को बनाने का एकमात्र तरीका, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो tan इनवर्स y x प्लस tan इनवर्स y करके बना दीजिए, वही फार्मूला लगेगा इसमें। और आगे है प्रूफ दैट, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है कि 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। देख लीजिए, मैंने बोला था आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आता है, इसलिए ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। और अगला
क्वेश्चन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और अभी अगर आप इस चीज को प्रूफ करना जानते हैं तो आप मन में ही कैलकुलेशन करके प्रूफ कर लीजिए। और अगर आपके ध्यान से उतर चुका है तो हम कहेंगे कि आपके पास अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ y बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x निकाले, अर्थात आपको डिफरेंशिएशन निकालने को बोल रहा है। इसमें देखिए y इक्वल टू साइन log x, इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो आपको ये भी अच्छे तरीके से मालूम होगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और आपका अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि सदिश 5 - 4, 2 और 2, 1, -3 एक दूसरे से लंब है या नहीं, एक दूसरे से ए बी के लंबवत है या नहीं, या फिर बी ए के लंबवत है या नहीं। अब इसका एक फार्मूला लगाकर मान निकाल लीजिए। और अगला आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1/4। तो P A डैश अपॉन B डैश निकालना है और आपको P B डैश अपॉन A डैश निकालना है। ये ना हो करके आपका ये भी सवाल आ सकता है कि आपका P A और P A यूनियन B दिया हुआ रह सकता है और आपको P B निकालने को बोला जा सकता है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इन सभी क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आप तैयार रखें, ताकि जब आप एग्जाम में आए तो तब आप जब पेपर एग्जाम का देखें तब आपके मुंह से निकलना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आपका अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो है यदि 3x1 इक्वल टू 3, 2, 4, 1 का मान ज्ञात करें तो आप काफी आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। और आपका जो ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा। और अगला जो क्वेश्चन आ सकता है सदिश ए वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप तथा b वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण थीटा ज्ञात करें। अर्थात इसमें क्या बोल रहा है आपको इसमें थीटा ज्ञात करना है। और एक आपका क्वेश्चन रहेगा अधिकतम एवं न्यूनतम ज्ञात करना, जो कि आपके ग्राफ से क्वेश्चन रहेगा। तो आप उस ग्राफ वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेते ताकि आपको ग्राफ में 5 में 5 मार्क्स मिल पाए। और उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा जिसमें उनके आपको शीर्ष बिंदु दिए होंगे, तो आप काफी आसानी से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि तो सिद्ध करें कि a डैश इनटू डैश इक्वल टू a, ये भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और आगे जो क्वेश्चन आप कर सकता है मान निकाले sin स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos x इनटू dx, अर्थात आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ज्ञात करना है इसमें। और अगला क्वेश्चन है मान ज्ञात करें। ये जो आपका सदिश दिया हुआ है इसका आपको मान ज्ञात कर लेना है। उसके बाद है y इक्वल टू sec इनटू tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको ज्ञात कर लेना है। और जब y बराबर cos रूट sin इनटू रूट x, तो इसको आपको डिफरेंशिएशन ज्ञात कर लेना पड़ेगा। और आगे आपको मान निकालना है इंटीग्रेशन का। तो आप ये सब काफी अच्छे तरीके से इन सभी का प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बेहतर मार्क्स आ पाए। हाँ तो दोस्तों अब आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है dy बाई dx प्लस 1 इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। ये क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन का है। और है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x इनटू dx, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। और एक है डिफरेंशिएशन निकाले जब y इक्वल टू साइन स्क्वायर x बटा रूट अंडर cos x। हम आपको बता दें कि देखिए ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है,
कि हम इसमें जो क्वेश्चन दे दिए सेम क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन हम आपको ये बात जरूर बता देंगे अभी जितना टॉपिक मैंने बताया है उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन अपॉन π/2 log into 10x into dx, इसका भी आपको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। xy plus y to the power x equal to 1, तो dy बटा dx, इसका मतलब है कि इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। और आगे है dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, इसको हल करना है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा, ये भी आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। और इंटीग्रेशन ऑफ e स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, तो इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना होगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में भर भर कर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इतना क्वेश्चन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से देख रहे हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका sin x प्लस cos x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस sin 2x, तो इसको आपको हल करना है। तो आपको ये भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। और आपका अगला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस cos 2x इंटू dx, और आपका अगला जो क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1 माइनस वाई, तो dy अपॉन dx ज्ञात करें। यह आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपका ये है, तो देखिए मैंने अभी तक कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताया, लगभग मैंने अभी तक मात्र 20 से 25 ही क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि 20 से 25 क्वेश्चन में से ही आपके बोर्ड में सारे क्वेश्चन लगेंगे। और जब कल आप एग्जाम देकर आइएगा तो एक बार जरूर इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपके दिए हुए क्वेश्चन में से कितना % क्वेश्चन आया और कितना नहीं आया।